नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बीपीएससी 69th पीटी की तैयारी के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड बैच यहां से शुरू हुआ है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक्सपर्ट टीम के साथ आप हमारे साथ मिल करके बीपीएससी 69th पीटी को टारगेट करते हुए तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा पहला पेड बैच है 69th पीटी के लिए और इसमें एकदम शुरुआत से पूरी तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी, अपडेटेड लेटेस्ट नोट्स के साथ और बदलते पैटर्न में किस हिसाब से तैयारी करें इसके बारे में इस पूरे वीडियो में बताया जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। 68 पीटी के एग्जाम से पहले तमाम तरीके की संभावनाएं जताई जा रही थी और बहुत सारी अफवाहें विभिन्न स्तर पर बहुत जिम्मेदार लोगों ने तक उड़ाई थी, लेकिन फाइनली कोई ऐसा जो है ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज नहीं देखने को मिला। ये जो 4th ऑप्शन वाला क्राइटेरिया है ये आप देख चुके हैं अन्य पेपर में भी, उसमें कुछ कुछ होते थे, लेकिन अब इसमें सारे 150 क्वेश्चंस में ये चौथे वाले ऑप्शन का थोड़ा सा खेला हुआ था। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये दो भाइयों को अलग अलग डाल दिया गया था डी और ई में। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था यहाँ पर जिम्मेदार स्टूडेंट्स को, और हमारे स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लगातार आप देख सकते हैं कि हमारे कंटेंट से आप किस किस तरीके से अपने क्वेश्चन सही कर सकते थे। और इसमें मैंने क्लैरिफाई भी किया था कि लंगट सिंह वाला जो है, इसमें आपको ध्यान देना था कि पहले न्यूज़ आई थी कि ये लंगट सिंह खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, लेकिन फाइनली जो है डिसरिगार्ड किया गया था इस न्यूज़ को, तो मैंने आगे सब क्लैरिफाई किया था। तो इसका आंसर जो है ई वाला होना चाहिए। बाकी कमीशन देखते हैं क्या यहाँ पे करता है, इस पर काफ़ी वैसे डिस्प्यूट भी होने वाला है। अन्य क्वेश्चन की हम बात करें, आप करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लें, आप जीएस के सवाल ले लें, आप साइंस के सवाल ले लें। करंट अफेयर के सारे सवाल एक बार फिर से कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हमारा टूटा है। लगातार हमने जो है करंट अफेयर के सारे सवाल आपके सही कराए, इसका वीडियो भी दिया गया था और पेड ग्रुप मेंबर को पीडीएफ भी दी गई थी ऑनलाइन फॉर्मेट में करके एकदम शॉर्ट में। तो आशा ये है कि अगर आप मेहनती छात्र हैं तो कितना भी पैटर्न कोई भी आयोग बदल दे, अगर आपके अंदर इंटेंट है तो आप हर तरीके से सारी बाधाओं को पार करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और वैसे सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमीशन के द्वारा एग्जाम कराया जाने वाला है, हमें उन्हीं की सारी शर्तों के हिसाब से एग्जाम में अपीयर होना होगा। हम अपनी शर्तें नहीं चला सकते हैं, ना मनवा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था कोई भी चेंजेस करने से पहले, लेकिन अब हम देखेंगे कि ऐसा 4 ऑप्शन वाले भी आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो कमीशन जिस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस इंप्लीमेंट करेगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम उसको अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट करती है। इस तरीके से कितना भी टफ पेपर आ जाए, हमारे स्टूडेंट्स अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स जो है कट ऑफ निकालने की उम्मीद कर रहे हैं। अब कट ऑफ आने तक हम नहीं क्लेम कर सकते कि कितने लोग हैं, कट ऑफ आने के बाद बताया जाएगा कि 68th पीटी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कितने मेंबर्स फाइनली सिलेक्ट हुए। आप लगातार देख सकते हैं कई सारे जो है इन्फॉर्मेशन जितनी दी हुई थी पीडीएफ में, उतने सही सवाल जो है आ गया है, उतने से आप सही कर सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने पूछा था और हम जो है इतना ही कलेक्ट कर पाए थे फाइनली। कई सारे अदर कमिटमेंट भी हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं लगातार जो है टफ से टफ क्वेश्चंस भी हमने जो कराए हैं, ईजी वाले भी हैं इसमें, और जितना आपको कंटेंट जरूरी था यहाँ पे क्वेश्चंस कई सारे निकालने के लिए, एटलीस्ट कट ऑफ निकालने वाले अभी भी आप कर सकते थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया गया था 4th ऑप्शन के साथ, लेकिन वो भी जो है अगर स्टूडेंट्स ध्यान से उन क्वेश्चंस को पढ़ते तो आराम से उसको भी सही निकाल सकते थे। ठीक है, अब जैसे ये फुटबॉल वाला है, फुटबॉल वाला पूछ लिया है। जनरली ये जो है फील्डर के लिए पूछा जाता था कि क्रिकेट में फील्डर बॉल कैच करने के पीछे हाथ क्यों पीछे करता है, तो यही सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट कर पाया हूँ हमारी टीम के साथ मिल करके, और भी जो मिलते जाएंगे वो मैं यहाँ पर शो करता जा रहा हूँ। बिहार जी के ले लीजिए, आप बिहार करंट अफेयर ले लीजिए, सारे सेक्शंस में से इतने क्वेश्चंस हम निकाल सकते थे अगर आप हमारे स्टूडेंट्स होते। 68 पीटी वाले, अगर किसी ने लिया हो पीटी का एग्जाम के लिए पेड कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 68 में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आराम से जो है वो उतने क्वेश्चन निकाल सकते थे जिनसे कट ऑफ क्लियर किया जा सके। अब कट ऑफ कितना जाएगा, इसमें भी कई सारे स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि कई तरीके से जो है बहुत जिम्मेदार लोग भी अफवाहें फैला रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। 68वें पीटी के बाद बहुत अफवाहों का बाजार गर्म है कि किस तरीके से अब आगे की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर तैयारी किस हिसाब से हमको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मेरा उत्तर है कि कुछ यहाँ पर तैयारी में जो है बहुत बड़े चेंजेस की आपको आवश्यकता नहीं है। माइन्यूट हेयर एंड देयर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि पेपर में भी वही चेंजेस आपको देखने को मिले हैं।
जो सब्जेक्ट वाइज जो आते थे क्वेश्चंस उसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिला है। हाँ, बिहार स्पेसिफिक का रोल बढ़ रहा है, बिहार स्पेसिफिक वेटेज बढ़ रहा है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो कई बार फायदा ले जाते थे कि जो है कोई यूपी का स्टूडेंट्स आ रहा है, एमपी का, उड़ीसा का, अगर वो चाहता है कि वो वहाँ पर पीटी दे लेगा आराम से और कट ऑफ क्लियर कर लेगा, वो थोड़ा सा अब डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस का वेटेज लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिहार इकोनॉमी से पूछ रहे हैं, बिहार ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं, बिहार हिस्ट्री से तो पूछ ही रहे हैं हमेशा से, बिहार करंट का वेटेज बढ़ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आ रहे हैं, बिहार स्पेसिफिक काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। 67वें से भी हमने देख लिया था, उसमें 25 क्वेश्चन आए थे बिहार से, इस बार 20 रहे हैं। तो लगातार जो है बिहार स्पेसिफिक वेटेज बढ़ाया जा रहा है और कट ऑफ भी आप देखेंगे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट या इवन बिहार का स्टूडेंट ये सोचे कि बिहार स्पेसिफिक में मैं नहीं पढ़ता हूँ और बाकी सब्जेक्ट क्लियर करके अपना पीटी क्लियर कर लेता हूँ। ये ऐसा अब नहीं संभव हो पा रहा है। रही बात आगे की रहा कि कोई ऐसा आमूल चूल बदलाव क्वेश्चंस पूछे जाने के तरीके में नहीं देखा गया है कि वो यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया हो या फिर यूपीपीएससी जैसा ट्रिकी पेपर बन गया हो, ऐसा अभी भी नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चंस जरूर मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के डाले गए थे, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। पहले उनकी संख्या 4-5 होती थी, उनकी संख्या को 10 से 15 तक ले जाया गया है। लेकिन हमेशा ही ध्यान रखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन अब नहीं अटेम्प्ट करने होते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बैक करना है हमेशा, जैसे जो है कहा भी गया है, और माइन्यूट चेंजेस आपको हेयर एंड देयर तैयारी में करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि 69th पीटी में आपको 4 ऑप्शन फेस करने हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे उसी हिसाब से। बीपीएससी 68 पीटी की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर से 30 सवाल आए थे, हमेशा से ऐसा ही रहता है नंबर। देन वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी से 13 से 16 आते थे, 12 आते थे, कभी कभी इनमें 10 आए थे। इंडियन पॉलिटी से जो है 20 तक सवाल आ जाते थे, कभी 16 आते थे, इस पे 10 आए हैं। और यहीं से वेटेज घटा करके बिहार शिफ्ट किया गया है, बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाने लगा है। इंडियन इकोनॉमी से 10 सवाल आए थे यहाँ पर, इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक और जो है करंट अफेयर बजट वगैरह सब इसी में शामिल है। फिर जनरल साइंस से 30 प्रश्न आए थे, हमेशा ये आते ही आते हैं। करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल से यहाँ पर 30 प्रश्न आए थे। बिहार स्पेसिफिक यहाँ पर 20 प्रश्न आए थे, जिसमें बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी शामिल है, बिहार का करंट अफेयर भी शामिल है इसी में। एप्टीट्यूड रीजनिंग के 10 सवाल आए थे। ठीक है, वो 4th ऑप्शन वाला तो आप झमेला देख ही चुके होंगे कि 4th ऑप्शन जो है वो होता है उसी का भाग होता था जो पहले 5th ऑप्शन होता था, उसको अलग अलग कर दिया है। जैसे नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, 7-7 रहते थे, अब उसको जो है 4th और 5th में डिवाइड कर दिया गया है। 67th पीटी में जब हमने बताया था, हमने आपको आगाह किया था कि अब बिहार स्पेसिफिक वेटेज बढ़ता जा रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बिहार स्पेशल पर भी। जैसे 7 जो है सवाल बिहार हिस्ट्री से आए थे, ठीक है, और जो है बिहार ज्योग्राफी के 7 सवाल आए थे 67th में, 14 ये हो गए। बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और जो है बिहार बजट से 4 सवाल आए थे। ठीक है, और फिर और भी यहाँ पे करंट अफेयर के 9 बिहार स्पेशल के सवाल थे। तो आप देख रहे हैं कि 67वें से हमको संकेत मिल गया था। तो इसी तरीके के संकेतों को आपको ऑब्जर्व करना था। जिन लोगों ने अपना सुधार लिया था सिस्टम, वो यहाँ पर खुद को सिलेक्टेड, मतलब एटलीस्ट जो है कट ऑफ क्लियर करते हुए महसूस तो कर ही रहे होंगे। बाकी कट ऑफ में अनिश्चितता तो है, और जब आएगा तभी हमें पता चलेगा कितना कट ऑफ रह सकता है 68 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टाइम प्लान की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको सारी वो चीज़ें कराई जाएंगी जो 69 पीटी को क्लियर करने के लिए जरूरी है। 68 पीटी में तैयारी कराने के लिए लोगों को भले ही कम समय मिला हो, हमने अपने स्टूडेंट्स को इन सारे चेंजेस के लिए भली भांति तैयार कर दिया था। और इस बार भी पैटर्न अगर बदलता है, 4 ऑप्शन वाला आता है, पेपर को ट्रिकी टफ करने का प्रयास करते हैं, तो सारे चेंजेस को हम यहाँ पर वेलकम करेंगे और उसी हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। जो भी पेड ग्रुप के मेंबर आ चुके हैं, ये स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिएगा जो चल रहा है। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से आखिर तक देखना, ये वीडियो नंबर 1 है। फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसका एक्सेस केवल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये समझा दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस पॉइंट के लिए कौन कौन सी PDF दी गई हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप मैसेज एक बना दिया जाएगा आपकी सुविधा के लिए कि एक लिंक पर टैप करके ही आप उस PDF पर जा सकते हैं, वो भी बता दिया जाएगा। इसमें पूरा हम पीटी पर फोकस करेंगे, इसमें मेंस का कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। बदलते पैटर्न की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो भी बदलाव BPSC करेगा, ठीक है, जो भी बदलाव BPSC आयोग करेगा उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोर्स में। और 69th पीटी के लिए आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। अभी 69th पीटी की कोई डेट यहाँ पे क्लियर नहीं है, अभी डेट को लेकर काफ़ी अनिश्चितताएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको देंगे। डिस्कशन ग्रुप जिन लोगों ने लिया है उनको जो है सितंबर 2023 तक सपोर्ट दिया जाएगा, और स्टडी मटेरियल ग्रुप में करंट अफेयर का पूरा सपोर्ट आपको अक्टूबर 2023 तक दिया जाएगा। एंड अगेन बता दी जाए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम कभी भी अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ती है। इवन जब एग्जाम कैंसिल हुआ था 67th का, उसके बाद काफ़ी महीनों बाद एग्जाम हुआ था, तब तक हमने पूरा करंट अफेयर अपडेट दिया था और स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था। हालांकि डिस्कशन ग्रुप का एक लिमिटेड टाइम होता है, वो वहीं तक चलेगा, लेकिन अगर हमें लगता है कि डिस्कशन ग्रुप को भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए तो उसको किया जाएगा। ठीक है, मतलब बेफिक्र रहिए, आप पूरा पीटी की तैयारी 1 टाइम पेमेंट करके हमारे साथ करेंगे।
बीपीएससी पीटी में इस बार भी ये साबित किया कि आपको ओवरऑल जो है वही तैयारी करनी थी, बस हेयर एंड देयर जो चेंजेस थे उनको शामिल करना था अपनी तैयारी में। जैसे साइंस, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि करंट अफेयर, उनका कोई वेटेज इधर उधर नहीं किया गया। वेटेज कहाँ शिफ्ट किया गया? जो सब्जेक्ट में कम कम सवाल आते थे, जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी, उसमें जो 15-15 करीब आते थे उनसे 5-5 घटाए गए और उसको बिहार स्पेशल में ऐड किया गया। तो बस यही थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं जो हमको इनकॉर्पोरेट करने होंगे अपनी तैयारी में, और तैयार रहना पड़ेगा कि हमेशा ही कि बीपीएससी में अगर बिहार स्पेसिफिक 40 सवाल तक आ गए तो हमको उसको पूरी तैयारी रखनी होगी पहले से। लेकिन ऐसा अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब 4 ऑप्शन वाली बात चल जरूर रही है, कंबाइंड टेस्ट की बात चल रही है कि सारी जो है वैकेंसीज के लिए एक ही पीटी होगा। वो सारा हम देखेंगे बाद में। अभी आपको तैयारी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई लोग 67th में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, 68th में भी बहुत कम अंक अगर आपके निकल रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर तैयारी में मंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कमी हो रही है। ओवरऑल यही प्रायोरिटी हमारे पेड ग्रुप की भी रहेगी, और आपकी रखनी चाहिए। आपको 69th के लिए अभी से लग जाना चाहिए। करंट अफेयर आपने देखा अभी भी जो है 30 सवाल इस पे बन रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल के, उस पर फिर बिहार करंट अफेयर शामिल है। तो ओवरऑल करंट अफेयर के जो है 35-37 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लगभग वो कितना हो रहा है, मतलब जितने आपको कट ऑफ अंक चाहिए उसका करीब करीब 1/3 करंट अफेयर से ही तैयार हो जाता है। फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत आपको पकड़ मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर आप हिस्ट्री छोड़ के बीपीएससी की पीटी की तैयारी करने आए हैं तो मतलब आप बह जाएंगे इतिहास की धार में। अब आ चुके हैं आप पीसीएस बिहार पे, ये नहीं हो पाएगा आपसे। आप इतिहास को नहीं छोड़ सकते हैं, इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा आपको। बोरिंग लगे ना लगे वो आपको उसमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। बेयर मिनिमम जितना हमने अपने पेड ग्रुप में नोट्स दिए उतना तो आपको पढ़ना चाहिए। मोटी मोटी बुक्स हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं, ना इतिहास में ना भूगोल में, और लेकिन तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो है प्रायोरिटी बेस्ड कंटेंट से कर सकते हैं। अब उसके बारे में बताया जाएगा। फिर साइंस और इन्वायरमेंट को एक साथ लिखा गया है, और इसमें जो है साइंस इन्वायरमेंट के 30 सवाल तो आते ही आते हैं हमेशा। तो आपको इस पर देखना है, 1/6 हिस्सा होता है कुल मिलाकर पेपर का। बिहार स्पेशल है जो वेटेज जिसका कम हुआ करता था, 15 तक क्वेश्चन, 17 तक क्वेश्चन हो जाते थे, अब ये 25 तक क्वेश्चन हम इसमें मान के चल रहे हैं कि 25 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर मैथ्स के 10 ही रहते हैं। पॉलिटी में जो है 10 सवाल इस बार आए थे, 10 से 12 आते हैं। ज्योग्राफी में वैसे तो 15 तक आते थे हमेशा, 15-16, लेकिन अब की बार 10 आए हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर करंट अफेयर से लिंक करके आई हैं, ठीक है। जो चीज़ें करंट अफेयर में रही हैं उनका स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है। इकोनॉमी में भी इस बार हमने बहुत अपडेटेड शॉर्ट नोट्स दिए हैं कि आपका स्टैटिक इकोनॉमी में चाहे जितना कठिन क्वेश्चन पूछ लें वो आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो ओवरऑल यही आपको क्रम रखना होगा ध्यान देने का। लेकिन वही बात है कि अब आपको अपना जो है एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। पहले हमेशा जो है 97 कट ऑफ में ज़्यादातर लोग सिलेक्ट हो जाते थे, इवन अन्य कैटेगरीज का उससे भी कम रहता था। 67th से जो है कट ऑफ जंप होना शुरू हुआ है, ठीक है। पेपर थोड़ा ईजी जरूर था 67th वाला, री एग्जाम वाला, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे 113 गया था अभी तक का हाईएस्ट है। और ये जैसा कि हमारे श्री मतलब अतुल प्रसाद जी चेयरपर्सन ने कहा है, ये टॉपर्स कट ऑफ जो है मेंटेन करते हैं। मीडियोकर के बस का नहीं है उनका मानना है, तो मीडियोकर क्यों बने? अगर टॉपर ही कट ऑफ मेंटेन करते हैं तो क्यों ना टॉपर बना जाए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे यहाँ पे। तो 113 गया था, तो हम इसी के अराउंड टारगेट करेंगे। हमको कम से कम 115 सवाल अपने सही चाहिए निगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। कम से कम इतना तो हम जरूर टारगेट करेंगे। अब कट ऑफ 105 चला जाए, 107 चला जाए, 100 चला जाए, उससे नहीं मतलब है। टारगेट तो हम अभी इतना ही लेके चलेंगे, क्योंकि समय अभी हमारे पास सफिशियंट है। जो भी कमी हो रही थी उसको अभी मजबूत किया जा सकता है आने वाले 3-4-5-6 महीनों में। डिटेल्ड कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाईएस्ट में बता रहा था 113 गया था, अन्य कैटेगरीज का फिर उसी हिसाब से कम कम था। 68 में भी जैसा कि सूचनाएं मिल रही हैं, इससे कम जाने की संभावना नहीं बन रही है। तो हमको इतना तो टारगेट अब करना ही पड़ेगा 69th के लिए, अगर आप सीरियस हैं तो 110 पर 115 क्वेश्चन हमको सही निकालने का टारगेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। बीपीएससी 67 का कट ऑफ इतना हाईएस्ट गया था, तब भी हमारे 900 में से 100 से अधिक मेंबर सफल हुए थे। 11% छात्र यहाँ पर सफलता उन्होंने हासिल की थी। तो फिर हमने जो है एकदम से अपने मटेरियल में परिवर्तन करना चालू किया, उसको और रेलिवेंट बनाने की कोशिश की। टफ क्वेश्चंस के लिए भी स्टूडेंट्स को अपने तैयार करने की कोशिश की, पेड क्विज उनको कराई, और अब की बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट अधिक जाए, ठीक है। 68 में जो है हम आशा कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इससे बेहतर हो। 69th के लिए हम और भी बहुत यहाँ पर मंथन कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ कि किस तरीके से बदलते पैटर्न के लिए सारे स्टूडेंट्स को पहले से तैयार कर दिया जाए, ठीक है। 68 का कट ऑफ आने के बाद सारी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फोकस कहाँ करना है ये आप समझ चुके होंगे। फोकस अब आपको सिलेबस के हर पॉइंट पर करना है। अब वो सब बातें नहीं रही कि जो है 4 किताब वाले बेचने वाले कि ये 4 किताब ले लो पीटी क्लियर, वो सब अब नहीं हो पाएगा। सिलेबस में लिखे हुए एक एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है, मतलब जो सब्जेक्ट जैसे बताया, एनवायरनमेंट पे भी फोकस करना है, साइंस पे भी करना है, पॉलिटी पे भी करना है, बिहार स्पेशल पर तो करना ही करना है। विशेष तौर पर साइंस, हिस्ट्री, इन करंट अफेयर, इन सब पर ज़्यादा फोकस आपको बना के चलना है। और सिर्फ फोकस बनाने से नहीं है कि एक किताब आपने सोच ली कि हाँ इस किताब से आएगा, जो किताब से आ ही नहीं रहा है पेपर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। बदलता पैटर्न में क्या क्या पूछा जा रहा है चीज़ें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने क्या दिया है आपको सब्जेक्ट वाइज ही समझिए। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो नोट्स दिए गए हैं वो काफ़ी होंगे, मंथ वाइज जो दिए गए हैं
जो अभी 68 पीटी के जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया वो हमारे मंथली करंट अफेयर के थे, जो दिए गए थे उस ग्रुप में। ऐसे ही आपको मिलेंगे। अक्टूबर 2022 से हमने देना शुरू कर दिया। अक्टूबर से 2023 तक का आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही मिल जाएगा मंथ वाइज करंट अफेयर का पीडीएफ। इसी को आपको पढ़ना है, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हुए 69th पीटी वाले पेड ग्रुप मेंबर्स को अन्य कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना आपको डेली न्यूज़पेपर फॉलो करने की जरूरत है, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। 69th के लिए आपको कोई डेली न्यूज़पेपर, कोई मंथली मैगजीन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा दिया जाने वाला कंटेंट ही सफिशिएंट होता है अपने आप में। बाकी इतिहास के लिए भी कोई बुक यहाँ पे नहीं बताई जाएगी। स्पेशल नोट्स यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं बीपीएससी 69th पीटी के लिए। ठीक है, 68th में भी हमने नोट्स दिए थे, उससे देखेंगे आप। हिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन जो है निकल गए थे। बेयरली कोई क्वेश्चन रहा हो जो हिस्ट्री के स्पेशल नोट्स ना आया हो। नोट्स को अपडेट किया गया है, इस पर लेटेस्ट फैक्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जो अन्य विभिन्न एग्जाम्स में हिस्ट्री के कुछ तथ्य नए नए पूछे गए थे उनको इसमें ऐड किया गया है, और स्पेशल नोट्स आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमने कंटेंट दिया है। जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे जिनसे आप घबरा रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकेंगे हमारे प्रैक्टिस कंटेंट में। पहले से ही आप जो है कठिन के लिए तैयार करेंगे खुद को। मॉडर्न के टॉप 500 क्वेश्चंस, मेडिवल के, एंशिएंट के आपको शेयर कर दिए जाएंगे। 1000 इजी लेवल वाले क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस को समझने के लिए कि किस तरीके से आता है। हिस्ट्री के लिए कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं। स्पेशल नोट्स पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, हमारे कंटेंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बीपीएससी 69th पीटी जब नज़दीक होगा तो कुछ हम अपडेट्स हमेशा देते हैं पेड ग्रुप में। रीसेंट ट्रेंड वाइज जो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाने लग रही होती हैं उनका कुछ रिवाइज मटेरियल हम लोग देते हैं। बहुत ही छोटा होता है, 10-5 पेज का, वो आपको मिल जाता है। फिर साइंस के लिए आपको स्पेशल कंप्लीट नोट्स दे दिए गए हैं। आपको कोई जो है अदर बुक नहीं पढ़नी होगी साइंस के लिए भी, उसी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। साइंस के भी क्वेश्चन 67th वाले आप ले लें, 68th वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और 69th में भी सॉल्व कर सकेंगे। सारा कंटेंट यहाँ पे अपडेट किया गया है। जिन लोगों ने 68th वाला हमारा लिया था, आप मिला लीजिएगा पुराने कंटेंट से अगर आपके पास हो। बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं और हमेशा होती हैं। कोई भी नया ग्रुप शुरू होता है उससे पहले हमारी टीम में जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि नया जो कंटेंट दिया जाए वो मोस्ट अपडेटेड हो, रेलिवेंट हो और टफ क्वेश्चंस को भी जो है कवर कर ले। बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो बिहार स्पेशल में लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट बिहार स्टैटिक जीके की पीडीएफ दी गई है। ठीक है, स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं? बिहार हिस्ट्री कवर हो जाती है, बिहार की ज्योग्राफी उसमें कवर हो जाती है, बिहार सेंसस अलग से दे दिया गया है आपको, बिहार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अभी तक की लेटेस्ट अपडेटेड है वो अलग से दे दी गई है। क्योंकि एसएफआर का रिपोर्ट अब जो है आएगा 2023 के एंड में, तब तक हमारा शायद एग्जाम ही हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो रिपोर्ट अलग से मिलेगी आपको। अभी ये चीज़ें दे दी गई हैं। मतलब बिहार स्टैटिक में आपका बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी शामिल है, ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं बार बार आपको पूछिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। बिहार स्टैटिक का मतलब ये है कि बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसको इंक्लूड कर लिया गया है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, फिर आपको बिहार का सेंसस दिया गया 2011 का, और बिहार का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का पीडीएफ आपको दिया गया है 2021 का लेटेस्ट अपडेटेड। अभी ये सब आपको पढ़ना है। बिहार करंट अफेयर हमने जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का अपडेट कर दिया है आपको। बिहार करंट अफेयर जो है यहीं से पढ़ना है, बार बार नहीं पूछिएगा। बिहार करंट अफेयर आपने देखा ही होगा कि कितना पुराना वहाँ पे पूछा गया। जून 2021 का करंट अफेयर पूछा गया 2023 वाले पीटी में, 68th वाले में। बिहार करंट अफेयर आपको जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का अपडेटेड मिल गया है। उसके बाद आपको ये करीब मंथली मिलता रहेगा, वरना हर 2 मंथ में ये मिलता रहेगा। बाकी बिहार बजट जो है पुराना नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिहार बजट जब आएगा 2023-24 का अनाउंस होगा, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट जो डॉक्यूमेंट शायद आ भी चुका है, उसकी समरी आपको दी जाएगी। वो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे होगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के फैक्ट आपको दिए जाएंगे। अब 21-22 के आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये कंटेंट आपको धीरे धीरे ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ये अभी नहीं दिया गया है। ज्योग्राफी में क्या है? ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट बीपीएससी 69 के स्पेशल नोट्स दे दिए गए हैं। इसी पर आपको रिलाई करना है। 10 से लेकर 20 तक भी अगर क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ, सारे क्वेश्चंस आप निकाल करके आएंगे ज्योग्राफी के, और इसमें आप कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। हमारे कंप्लीट नोट्स आप पढ़िए। 67th वालों ने भी, 68th वालों ने भी इसको पढ़ा, और बल्कि हमने और अपडेट करके दिया 69th वाले ग्रुप में। तो इससे तमाम क्वेश्चंस पहले वो लोग सही कर चुके हैं और आप भी सही कर सकते हैं। ठीक है, किसी बुक की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे दिया। जैसे एनसीईआरटी की पूरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 900 क्वेश्चन हमने दे दिए, इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के टॉप 890 अलग से क्वेश्चंस हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं, थोड़े से टफ वाले, इसको भी आप लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे एक तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी भूगोल की भी। राज्यव्यवस्था की बात कर लें तो कंप्लीट बीपीएससी स्पेशल नोट्स दे दिए गए हैं, और इसके अलावा कोई बुक आपको ऐड करने की जरूरत है नहीं। मेंस देना होता है सभी को, तो लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर एक रीडिंग कर लें, आपको समय मिलता है तो। पीटी के लिए जो है नहीं जरूरत है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप उसे जरूर पढ़ें। बिल्कुल मेंस देना होता है सभी को, मेंस की तैयारी भी होती है,
तो आप पढ़ते ही हैं लक्ष्मीकांत, वो अलग चीज़ है। लेकिन पीटी के लिए आपको पढ़ने की स्पेशल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दिए गए राजव्यवस्था के नोट्स काफ़ी होंगे। साथ ही साथ आप 500 क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं, हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये आप लगा सकते हैं। इकोनॉमी में हमने देखा कि जो है स्टैटिक से कम सवाल आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी स्टैटिक के नोट्स अब की बार अपडेटेड करके दिए गए हैं आपको। पिछले वाले ग्रुप में जो है भी दिए गए थे, लेकिन इस बार और अपडेट करके इकोनॉमी स्टैटिक को रखा गया है, क्योंकि इकोनॉमी में खासी लोग दिक्कतें महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ जाता है, किसी भी एक्ट से कुछ सवाल आ जाता है, कोई प्रीवियस ईयर का पुराने स्टेट पीसेस का पूछ लेते। तो एक स्टैटिक इकोनॉमी का कंपाइलेशन हम लोग कह सकते हैं, हमने आपको दिया है नोट्स बहुत कम पेजेस में, 80 पेजेस में उसको खत्म कर दिया गया है, और वो सफिशिएंट है अपने आप में। बाकी इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर के लिए क्या है, जैसे करंट अफेयर का जो पोर्शन आता है वो आता है यूनियन बजट 2023-24 वाला जो आया है अभी रिसेंट, जो इकोनॉमिक सर्वे जो 22-23 वाला आया है यूनियन का, उसके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी फॉर्म में दिए जाएंगे। वो आएगा पहले, और बिहार वाला फिर बाद में आएगा। साथ ही साथ इकोनॉमी का ही ये मिसलेनियस पोर्शन होता है। गवर्नमेंट स्कीम इसमें होती है, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं। कमिटीज़ से तो आजकल हर स्टेट पीसेस में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसको भी हमने आपको अलग से अपडेट करके दे दिया है। स्कीम्स इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की PDF जो है अभी दिया नहीं गया, एक्चुअली दी जाएगी, इसमें कुछ अपडेशन बाकी है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और बाकी मिसलेनियस टॉपिक जो बचे इकोनॉमी के, उसमें सेंसस ऑफ इंडिया 2011 है, ISFR डेटा रिपोर्ट 2021 वाली है, इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। सेंसस 2011 वाला ही पढ़ना है, 2021 वाले का काम आप जानते हैं बंद हो चुका है। 2023 सितंबर तक तो काम ही रोक दिया सरकार ने, तो इसके अराउंड तो आपका PT हो जाने वाला है। वो भी जब काम शुरू होगा तो डेटा थोड़ा ना आ जाता है, डेटा तो 1-2 साल बाद तैयार होगा सेंसस 2021 का, तो 2011 वाला ही पढ़ना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट पे अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट जो कि छोटा पोर्शन है, BPSC में कम सवाल आते हैं, इससे 2-4 ही आते हैं, 2 या 3 कभी कभी आ जाते हैं, उसको साइंस के साथ मिला के हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो साइंस इन्वायरमेंट से 30 आए, तो उसमें 30 में से हमेशा 2 या 3 कभी 1-2 इन्वायरमेंट के होते हैं। उसके लिए स्पेशल नोट्स तो दिए गए हैं कंप्लीट, वही ज़रूरी है, किसी बुक की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी आपको। बहुत शॉर्ट में हमने आपको करा दिया जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड तथ्य जरूरी हैं आपको। मैथ्स में आप जानते हैं कि इसमें पूरा दारोमदार प्रैक्टिस का रहता है, कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा मटेरियल नहीं हो सकता जो ये प्रिडिक्ट कर सके, पहले से बता सके कि ये वाला सवाल आने वाला है। आपको सारा अंदाजा मिलता है पुराने सालों के पेपर से। पुराने सालों के पेपर भी इतने हो चुके हैं, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 10-12 साल के पुराने पेपर ही लगा ले तो यहाँ पर सफिशिएंट होगा गणित के लिए। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से गणित की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो गणित के सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारे एडमिन से, और इसमें प्रैक्टिस का ही महत्व रहेगा। कुछ आगे कंटेंट अगर मैथ्स पे दिया जाएगा तो वो प्रैक्टिस के सवाल ही होंगे आपको, जो आप सॉल्व कर सकेंगे। पहले बिहार में हम लोग हमेशा लिखते थे लास्ट में कि इससे जो है 10-15 क्वेश्चन आते हैं, अगर अदर स्टेट पीसीएस के हैं आप, या फिर जो है कम समय दे सकते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब ये हो ही नहीं सकता है, इतना कट ऑफ ज़्यादा जाता है, आप 20-25 सवाल किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, बिहार स्पेशल आपको तैयार करना ही करना है, इसमें कोई जो है इफ बट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। आपको हर हाल में बिहार स्पेशल तैयार करना पड़ेगा, और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 25 सवाल अब इसमें पूछे जाने लगे हैं। बिहार स्पेशल में क्या क्या शामिल होता है सभी को पता है। इसमें बिहार का SFR शामिल हो जाता है, बिहार सेंसस शामिल हो जाता है, बिहार स्टैटिक जीके शामिल हो जाता है। स्टैटिक जीके में ही अलग अलग पोर्शन बटे होते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बिहार की, एंशियंट हिस्ट्री बिहार की, मेडिवल हिस्ट्री बिहार की, शेरशाह सूरी वगैरह पोर्शन। फिर आपका ज्योग्राफी बिहार में ज़्यादातर चीज़ें फोकस की जाती है, बिहार की मृदा पर यानी मिट्टी पर। फिर जो है बिहार के रिवर सिस्टम पर फोकस किया जाता है, बिहार की टोपोग्राफी पर फोकस किया जाता है, वो सब सारे पोर्शन आपको मिल जाएंगे। बिहार स्टैटिक जीके में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती है तो उस पर ज़्यादा हमने फोकस किया है। अन्य सभी पोर्शन पर भी जहाँ जहाँ जरूरी है उतना फोकस किया गया है। कंटेंट को शॉर्ट रखा गया है और इतना रिलेवेंट रखा गया है कि आप एग्जाम तक 2-3 बार अगर पढ़ ले गए तो कोई सवाल आपके गलत होंगे नहीं। BPSC PYQ की अपडेटेड PDF दी गई है, आप एक बार जरूर देखिए, और उसमें सिर्फ ये नहीं देखिएगा कि उसमें आंसर क्या होगा, उसमें आप पैटर्न समझने की कोशिश करिए, क्योंकि BPSC का जो 68th वाला PT हुआ था ना, ये वाला अभी जो रिसेंट हुआ है कुछ दिन पहले, तो इसमें बहुत कम सवाल प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए थे, और यही कारण है कि लोगों को टफ महसूस हुआ था, क्योंकि हमेशा ही पिछले 10 सालों के करीब 20 सवाल तो रिपीट हो ही जाते थे किसी न किसी फॉर्म में, जो रिपीट नहीं हुए हैं। BPSC PT में अब सवाल रिपीट होना बंद हो गए हैं, हालांकि उनसे संबंधित फैक्ट जरूर पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे गांधी जी की जान किसने बचाई थी, ये पूछा गया अब की बार कि बतख मियाँ ने बचाई थी। अब बतख मियाँ के बारे में कुछ और उनसे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य पूछ सकते हैं, तो ये होगा। ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया है पास्ट में वही दोबारा पूछ लिया जाए। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम एक रिस्पॉन्सिबल टीम है, कुछ भी जरूरी अपडेट होते हैं, कई बार एरर करेक्शन होते हैं, कई बार बहुत माइन्यूट फैक्ट में अपडेशन होते हैं। जैसे लंगट सिंह वाला हमने अपने पेड ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि ये जो है ये तथ्य आया था, न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इस बात को नकारा कि नहीं शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा इसको विरासत सूची में, तो हमने ये चीज़ अपडेट करी थी पेड ग्रुप में।
हमने एक और चीज़ अपडेट करी थी पेड ग्रुप में कि नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो है अपने यहाँ पर एक बॉडी क्रिएट कर रहा है प्लानिंग के लिए, यानी अपने यहाँ के स्टेट प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर हटा करके नीति आयोग की तर्ज पर एक नई बॉडी क्रिएट कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र ने भी एक चीज़ अनाउंस करी थी, महाराष्ट्र ने अनाउंस किया था कि वो भी नीति आयोग की तर्ज पर एक प्लानिंग कमीशन, मतलब एक कह सकते हैं स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन अपने यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो ये दो अलग अलग न्यूज़ हैं, इसको भी हमने क्लैरिफाई किया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट जो जरूरी होती है मिलती रहेंगी एग्जाम तक। तो ग्रुप ज्वाइन करते ही बस आपको इस बात की फिक्र करनी है कि जो कंटेंट दिया गया है उसको कैसे कवर किया जाए, उसमें कैसे रिवीजन किया जाए, पेड क्विज जो कराई जाएगी उस क्वेश्चन को कैसे रेगुलरली अटेम्प्ट किया जाए, इस पर फोकस करना है आपको। बाकी सारी चीज़ें की जिम्मेदारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है। सारी चीज़ें हम अपडेट करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपको एकदम सही डेटा एग्जाम तक उपलब्ध कराएंगे जैसे कि हमेशा कराते रहे हैं। इस बार से एक सीख तो सभी के लिए होगी कि पहले से कोई चीज़ का प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। हम बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर की आशा करते थे कि हाँ बस ये तैयार करना है, उसी संबंधित कुछ ना कुछ आ जाएगा और आराम से हम लोग 100 के आसपास सही करके कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं है, पेपर में कहीं से कुछ भी कितना भी डिफिकल्ट आ सकता है, कितना भी ईजी गो आ सकता है। सभी की पूरी संपूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स के साथ आप उस हद तक तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में कंटेंट दिया गया है जिससे आपको टफेस्ट क्वेश्चन के लिए तैयार किया जाएगा। 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। जिन लोगों ने केवल बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया है आप ये प्लान देख लीजिए। इसमें जो है 18 सेक्शन वाइज और 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी और जो डेट्स लिखी हुई हैं, जो सब्जेक्ट लिखे हुए टॉपिक, उस हिसाब से आपके टेस्ट होंगे। इसको हम जो है काफ़ी बाद में ही रख रहे हैं क्योंकि ये रेलिवेंट रहे, उसमें रिसेंट करंट अफेयर रहे। अगस्त से शुरू होगी 1 तारीख से, अगस्त से शुरू होते हुए फिर ये फाइनली समाप्त होगी 16 सितंबर को। अगर कोई भी एग्जाम डेट इससे पहले आती तो टेस्ट सीरीज के प्लान में चेंज किया जाएगा और उसको प्रीपोन किया जाएगा, यानी कि पहले कंडक्ट कराया जाएगा। इससे आप बेफिक्र रहिएगा। स्टूडेंट्स के द्वारा कई बार बहुत सारे डाउट्स पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ डाउट्स को मैं पहले ही एड्रेस कर ले रहा हूँ। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं उनको पहले ही यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले लोग पूछते हैं कुछ बुक्स के बारे में कि जो है आपने बुक्स तो बताई नहीं स्ट्रैटेजी में, कौन सी बुक्स लें हम। तो मैंने आपको बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड बैच होता है उसको वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऐसे ही नहीं कहा जाता। वन स्टॉप डेस्टिनेशन का मतलब है कि एक्चुअली वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हम आपको टोटल कंटेंट भी दे रहे हैं जो आपको पढ़ना है। टोटल कंटेंट क्या क्या है वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको प्रैक्टिस कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। प्रैक्टिस कंटेंट में जो हमारे PYQ हैं, फिर हमारे जो है टेस्ट सीरीज तो होगी ही अपने समय पर, फिर हमने जो MCQ बैंक आपको कई सारे दिए हुए हैं, MCQ बैंक। और प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है 67th में 68 में भी हमारी जो पेड क्विज होती है। पेड क्विज बहुत ज़रूरी होती है। पेड क्विज से इस बार भी बहुत सारे प्रश्न आए, हम अभी कलेक्ट नहीं कर पाए, उसकी कलेक्शन चल रही है। तो पेड क्विज से बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। पुराने से पुराने प्रश्न कई बार आपको रिकॉल होते रहते हैं। SDG वाला जो है कई लोगों ने मिस कर दिया, वो पुराना था, हमने वहाँ पे कराया अपने पेड क्विज में क्योंकि वो ज़रूरी था। तो पेड क्विज का फीचर बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है सभी तरीके के एस्पिरेंट के लिए जिन लोगों ने हमारा PT का ग्रुप ज्वाइन किया और अन्य भी जगह जहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं। पेड क्विज का बहुत ज़रूरी फीचर है कि इसमें रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। मतलब एक साथ आप कोई भी बुक ले आई 10,000 क्वेश्चन की, उसको लगाने में उतना फायदा नहीं जितना डेली कुछ क्वेश्चन को रेगुलरली सॉल्व करने का है। और चूंकि पेड क्विज हम ऐप पे ही कराते हैं, इसकी कोई PDF नहीं दी जाती, टेलीग्राम में ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। जो फील आती है कि जब आप सही करते हैं तो आपका जो है ग्रीन टिक उसमें बन जाता है। ग्रीन टिक के साथ यहाँ पर कुछ बलून्स बबल्स उड़ने लगते हैं, एनिमेशन हो जाता है, आपको पता लगता है कि हाँ मैंने सवाल जो है सही किया। और जब आप उसको रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे एक रेड क्रॉस लग जाता है और ब्लू टिक के साथ एक सही वाला लाइन बन जाती है, मतलब सही वाला अलग से हाईलाइट कर दिया जाता है और क्रॉस से पता चल जाता है कि आपने गलत अटेम्प्ट किया। तो एक बहुत अच्छा ये एक प्रैक्टिस है, ये साइकोलॉजिकली आपको तैयार करता है। आप सही वाला जो सही करते हैं वो तो भूलते ही नहीं, गलत वाला जो सवाल अटेम्प्ट करते हैं हमारी पेड क्विज में उसको भूलने के चांसेस आगे आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेड क्विज ने काफ़ी हेल्प किया है। एक और डाउट स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी रहता है, खासकर जो नए नए तैयारी में आते हैं कि इतना सब कुछ कैसे लर्न या फिर तैयार होगा। तो मेरा वहाँ उनको जवाब रहता है कि भाई कहीं पर लिखा गया है आपको कि ऐसा करना है, जो चीज़ नहीं करना है वो आप क्यों करना चाहते हैं। आंसर है इसका नो। कोई चीज़ जब लर्न करने को कोई कह ही नहीं रहा आपसे, ना कमीशन कह रहा है ना वहाँ के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना है आपको। इवन सिलेबस में तो इसके उल्टे लिखा हुआ है बिल्कुल कि दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी परिबोध से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। मैं आपको शर्त लगा कह सकता हूँ कि इस बार का 68th PT वाला कोई पेपर दिखाए किसी को, सुशिक्षित व्यक्ति को जो कहीं काम कर रहा हो प्राइवेट, और उससे पूछे कि कितने आप साइंस के सवाल हल कर सकते हैं या फिर कितने हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के सवाल निकाल सकते हैं। इसमें विषयगत ज्ञान तो चाहिए जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें लर्न करनी है। तो आपको याद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनकी होती है तैयारी। तैयारी का मतलब क्या है? तैयारी का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए फिर जो है
हमारे साथ अगर आप आए तो हमारे कंटेंट को पढ़ते हुए, अदरवाइज अगर कहीं आप अदर तैयारी कर रहे हैं तो जो कंटेंट है, जो साइंस है, जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, बिहार करंट अफेयर है, बिहार स्टैटिक है, उनकी होती है तैयारी। तैयारी का मतलब है कि जितना भी पोर्शन उसमें दिया गया है उनके तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, कुछ नए नए तथ्य निकल करके आते हैं। जैसे चंपारण इतनी बार पूछा गया है वो इवेंट, लेकिन हर बार उससे कुछ ना कुछ नया तथ्य निकल आता है। तो इसी की बार बार होती है तैयारी। तैयारी में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। एक होती है रीडिंग, ठीक है, सबसे पहला फेज होता है रीडिंग, एकदम नए नए आप आते हैं, रीडिंग करते हैं, फिर उसका रिवीजन करते हैं। एक होता है फिर मल्टीपल रिवीजन होता है। देन आपका फिर होती है प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस जो है दो तरीके से हो सकती है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं ऑफलाइन लेकर के। ऑनलाइन प्रैक्टिस में आप जो है पेड क्विज किसी की सॉल्व कर रहे हैं या फिर क्विज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं। पेपर तो ऑफलाइन ही होता है, लेकिन क्विज कई बार हेल्प करती है चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक ग्रैस्प करने में। तो यही सब चीज़ें लोग रेगुलरली करते हैं और फाइनली सिलेक्ट भी होते हैं। उन्हें हर सब कुछ याद नहीं होता है। तो जब सिलेक्टेड आदमी को सब कुछ नहीं याद है तो आपको क्यों करना है याद? यही मेरा जवाब रहता है। इतना सब कुछ कैसे याद होगा? होता ही नहीं है। ना करना है, आपको क्या करना है? तैयार करना है। तो तैयारी कैसे होगी? तैयारी होती है कंटेंट को पढ़ाई करके, कंटेंट की रीडिंग करके, उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके, उसकी प्रैक्टिस करके, उसके पीवाईक्यू लगा करके, उसके पैटर्न को समझ करके, उसकी एनालिसिस करके, उसकी क्विज लगा करके, ठीक है। ऐसे होती है तैयारी और ऐसे ही हम फोकस करते हैं हमेशा से तैयारी में। और इसी तरीके से बीपीएससी में पास्ट में हम 64th एक्चुअली पीटी से लगातार लोगों के सिलेक्शंस करा रहे हैं। तो तैयारी में आपको इतना सक्षम बनाया जाता है कि आप क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई कर ले जाएं। आइडेंटिफिकेशन का ही खेला अब है, क्योंकि अब देखेंगे कि कई बार लोग एलिमिनेशन सीख गए थे। फिफ्थ ऑप्शन का एलिमिनेशन लोग धीरे धीरे समझने लगे थे। इसी वजह से बीपीएससी ने महसूस किया कि अब फोर्थ ऑप्शन को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है कि लोग आइडेंटिफाई ना कर पाएं। आयोग चाहता है कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाएं पीटी में, आपको बस यही तैयारी करनी है, जो तथ्य है उसका आप सही उत्तर आइडेंटिफाई कर ले जाएं, पहचान जाएं। बस यही सबसे बड़ी तैयारी है और कुछ भी आपको याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डेली स्टडी प्लान के बारे में यहाँ पर कई बार सवाल करते हैं कि एक टेंटेटिव डेली स्टडी प्लान यहाँ पर दे दिया जाए। तो मैं उसके बारे में ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो भी टाइम शेड्यूल आप पहले से फॉलो कर रहे होते हैं वही बेस्ट होता है। और सभी का अपना अपना शेड्यूल होता है। आपका शेड्यूल दूसरे को फिट नहीं होगा, मेरा शेड्यूल हो सकता है आपके लिए बेस्ट फिट ना बैठे। एक टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे बता दे रहे हैं, उसमें आप जरूरी परिवर्तन अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपनी स्टडीज़ के हिसाब से कर सकते हैं। ओवरऑल प्रायोरिटी वाइज अभी कुछ यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। करीब आप 6 आवर्स का यहाँ पर टाइम प्लान बना सकते हैं, 6-6.5 घंटे का, ठीक है। कम से कम 6 घंटे का तो होना ही चाहिए आपका। अदर किसी एग्जाम में अगर आप लगे हुए हैं तो आपकी कॉल होगी। अभी जो ग्रुप में आ चुके हैं केवल बीपीएससी के लिए फोकस्ड हैं, तो यहाँ पर 6 घंटे करीब शेड्यूल बनाइए और काफ़ी समय है। जितना कंटेंट आपको अभी तक दिया गया है उसको आराम से आप लोग पढ़ के खत्म कर लेंगे काफ़ी जल्दी। फिर होगा आपका रिवीजन। जैसे हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इसमें हिस्ट्री में कम से कम आपको 1 आवर यहाँ पे देना चाहिए। करंट अफेयर अभी तो देखिए एग्जाम डेट है नहीं, और करंट अफेयर आपको अभी तक कहाँ का दिया गया है? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का अपडेट किया गया है। इसको आप डेली जो है 50 मिनट दीजिए, डेली 50 मिनट। विद इन जो है 1 वीक में 10 डेज में आपका करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, तब तक दूसरे मंथ का आ जाएगा। उसी हिसाब से मैंने कहा कि टाइम प्लान में धीरे धीरे चेंज भी होता रहेगा। 1 आवर आपको देना चाहिए यहाँ पे साइंस को। पॉलिटी के लिए आप दे सकते हैं यहाँ पर करीब 35 मिनट यहाँ पर दे सकते हैं। और जो हमारा कंटेंट है वो काफ़ी शॉर्ट में है, कोई मोटी मोटी बुक्स नहीं है, तो 35 मिनट यहाँ पे काफ़ी होगा। 35 आवर लिख दिया मैंने, 35 मिनट यहाँ पे सफिशिएंट है। बिहार स्पेशल में जो है आप टाइम दीजिए अभी, क्योंकि अभी स्टैटिक जीके दी हुई है और ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो 35 मिनट इसको दे सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में आप दे सकते हैं इसको करीब 40 मिनट दे सकते हैं। ज्योग्राफी 40 मिनट यहाँ पे रख सकते हैं। इकोनॉमी में अभी बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया है, स्टैटिक दिया है, आप जो है 35 मिनट 30 मिनट इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ्स वो डेली प्रैक्टिस पर आधारित है। डेली आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए 20 मिनट, इतना काफ़ी है। अब देखेंगे 6 घंटे इसमें हो ही नहीं रहे कंप्लीट, क्योंकि अभी कंटेंट सब कुछ नहीं दिया गया है। अभी जो इकोनॉमी है उसमें आपका बजट आना बाकी है, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे आना बाकी है, बिहार स्पेशल में बजट इकोनॉमिक सर्वे बिहार का आना बाकी है, और कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगे, जैसे करंट अफेयर मंथली अपडेट होगा। मिसलेनियस वाला जो पोर्शन है उसमें भी आपको चीज़ें अपडेट करके मिलेंगी, इस साल तक की अपडेटेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी इतना ही आप रखिए। डेली 6 आवर्स भले ही पूरे ना हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर डेली क्विज आएगी, उसकी प्रैक्टिस आपको करना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना है। कम से कम 3 दिन में एक पेपर का टारगेट रखिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है कि कम से कम पीवाईक्यू में 3 दिन में एक पेपर आप देखते रहें। उसमें भले ही वो आप क्वेश्चन उसमें याद करें नहीं, उसको देखते रहिए, तो बड़ा अच्छा रहता है कि एकदम से लास्ट में पीवाईक्यू आपको नहीं परेशान करते हैं। लास्ट में बहुत पीवाईक्यू इकट्ठा हो जाते हैं, फिर बहुत जो है उसमें दिक्कत होने लगती है। अब आप शुरुआत कर रहे हैं तो हर 3 दिन में एक पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो सफिशिएंट टाइम दे सकेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, किस हद तक सवाल आ सकते हैं। हाफ एन आवर इसमें रिवीजन के लिए जरूर ऐड करिए। जो भी आपने पास्ट वीक में पढ़ा हो उसका कुछ रिवीजन पोर्शन आपको जरूर यहाँ पे करना है। तो रिवीजन डेली जो है 30 या 35 मिनट जैसा आपको बने यहाँ पे आपको करने लगना चाहिए।
ठीक है, ये अभी के लिए टाइम प्लान है। फिर आपको डेली, मतलब डेली नहीं, जो है हर महीने, हर 2-3 महीने में आपको प्रेजेंट की स्थिति के हिसाब से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी क्या है, लास्ट 100 डे स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम से पहले, लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में आपको ऑडियो मैसेज ग्रुप में मिलता रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है और जो है काफ़ी दिन तक ये ग्रुप चलने वाला है, तो कोई डाउट होगा तो कहाँ पूछेंगे। मान लीजिए आपने फुल पेड ग्रुप यहाँ पे लिया हुआ है, फुल पेड ग्रुप में मेंबर्स को एक डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया जाता है। डिस्कशन ग्रुप में क्या होता है कि आपको विद इन 6 आवर्स जो है कोई भी आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अगर वो बीपीएससी सिलेबस या उससे संबंध रखता है प्रीलिम्स से, तो आपका हर डाउट सॉल्व किया जाएगा। हम यहाँ पर मैक्सिमम 6 आवर्स का समय यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन आपको रियल टाइम में जवाब मिलता जाता है। अभी शुरुआत में ग्रुप छोटा है, तो आप जैसे ही सवाल पूछेंगे आपके जवाब वहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी आपका डाउट है फैक्ट से एसोसिएटेड, कोई पीवाईक्यू में कोई डाउट है और आपका कोई कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड कोई डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसमें हमारे जो एडमिन्स हैं, एक्सपर्ट एडमिन्स हैं, कई सारे लोग वहाँ पर इंटरव्यू सिलेक्टेड हैं और कई सारे जो फाइनली सिलेक्टेड लोग भी हो सकते हैं। कई बार आपके डाउट का सोल्यूशन वहाँ पे देते हैं वॉइस मैसेजेस के माध्यम से, कई बार जो है पिक्स या ग्राफिक के माध्यम से दे सकते हैं, और कई बार जो है शॉर्ट वीडियोस से भी आपकी शंकाओं का निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए केवल टेस्ट सीरीज आपने लिया है, केवल बिहार का स्टडी मटेरियल आपने लिया है, बिहार जी के लिया है और जो है करंट अफेयर लिया है, तो उसमें आपको डिस्कशन ग्रुप जो है नहीं मिलता है। तो उसमें आप कहाँ क्वेरी पूछेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये आंसर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, केवल टेक्स्ट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं कि मैं फलां पेड ग्रुप का मेंबर हूँ, मेरे पास डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस नहीं है, ये मेरा डाउट है, इस सिलेबस से संबंधित, इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से संबंधित ये डाउट है, उसको एड्रेस किया जाए। ऐसा करके आप मैसेज भेज सकते हैं, उसमें आपके डाउट को विद इन 24 आवर्स जो है सॉल्व किया जाता है। अब आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला। उसमें पेड ग्रुप में मेंबर्स को केवल ये सेकंड वीडियो का एक्सेस होता है। उसमें आप देखिएगा किस तरीके से जो मैंने अभी टॉपिक्स बताया प्रायोरिटी वाइज, उसके लिए अभी क्या क्या कंटेंट दिया जा चुका है ग्रुप मेंबर्स को और बाद में कौन कौन सा मिलेगा, ये वीडियो नंबर 2 में क्लियर कर दिया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, पेड ग्रुप मेंबर्स को।